अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ देखी। उसमें नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, डिटेल्स में की, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की और कोशिश की ताकि आपको अच्छी आसानी से समझ आ सकें, बिल्कुल इंतहाई आसान अल्फाज में। उसके बाद हमने बेसिक्स ग्रामर्स के कुछ टॉपिक्स किए, क्लॉज, फ्रेज़, सेंटेंस, ये चीज़ें क्या हैं, और उनको भी डिटेल्स में देखा, उनकी अक़साम देखी। और आज हम देख रहे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि जितने भी हम टॉपिक्स रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीफिक्स से आप बहुत कुछ बड़े अल्फाज का मीनिंग्स भी खुद से जान सकते हैं, अगर आपको मेन वर्ड्स का मीनिंग आता हो तो आज हम प्रीफिक्स रीड करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स ने, वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए उन जो भी उसमें रूल्स वगैरह बताए गए वो लागू करें और आगे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। और चलें जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? Prefixes are the letters which are set before a stem to make a new words. The words are also called affixes. ये affixes भी इसको बोलते हैं। affixes दोनों हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों affixes हैं कि कोई चीज़ साथ लगाना। और प्री जैसे वर्ड से भी निकला है, प्री पहले, फिक्स यानी वर्ड्स जो है उससे पहले कोई भी वर्ड लगा देना, तो वो मीनिंग में डिफ़र हो जाते हैं, मीनिंग्स डिफ़र हो जाते हैं। मेन वर्ड के जो होते हैं ना मीनिंग, फॉर एग्जांपल अगर गो है तो गो से हम पहले फोर गो लगा दें तो उसका मतलब होता है पहले जाना, गो का मतलब जाना। जब फोर लगा देंगे तो फोर का बजाते खुद FORE फोर उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके साथ लगने से गो के मीनिंग्स में चेंजिंग आ गई है। तो इसी तरह ही है ये चीज़। अफिक्सेस जनरली हैव नो मीनिंग बाय देयर ओन but can form meaningful words by sitting before or after the stems. In the case of prefixed words, affixes sit before the stem of the words. affixes वही है जो ऐसे वर्ड्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो किसी भी वर्ड के शुरू में या आखिर में लगने से उस वर्ड के मीनिंग में मतलब चेंजिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत अपोजिट हो सकता है। मतलब जो आगे चल के हम जब देखेंगे इनकी एग्जांपल्स तो आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। फ़िलहाल यही कि प्रीफिक्स कोई भी वर्ड से पहले लगाया जाने वाला वर्ड प्रीफिक्स कहलाता है। अब प्रीफिक्स इज़ एन अफिक्स विच इज़ प्लेस्ड बिफोर द स्टेम ऑफ वर्ड। स्टेम मीन के मेन वर्ड की बात हो रही है। तो ये विल्सन ने 2011 में कहा था कि कोई भी वर्ड जो मेन वर्ड से पहले लगाया जाए तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक a prefix is a letter or group of letters that is added at the beginning of a word to change its meaning। ये देखें, इसमें बताया गया कोई भी वर्ड या एक ग्रुप, अल्फाज का ग्रुप, उनको किसी भी वर्ड से पहले लगाने से उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट में लगाने से। फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स, अगर हम प्रीफिक्स कोई ले लें तो फिक्स इज़ अ स्टेम एंड प्री इज़ अ प्रीफिक्स विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ द स्टेम एंड क्रिएट्स अ न्यू वर्ड। ठीक हो गया। तो ये अगर हम इसी को ले लें तो प्री पहले और फिक्स स्टेम वर्ड्स। एंटीबायोटिक देखें, अलग सा मीनिंग हो गया। अवेक वेक से अवेक बना है, ए लगा है पहले, एक वर्ड लगा है। एंटीबायोटिक में ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगे हैं, यानी 4 वर्ड्स लगे हैं। इस तरह सिम्फनी में 3 वर्ड लगे हैं। और हेमिस्फीयर जैसे आपको कुर्राज, हेमी मीन हाफ, निस्फ कुर्राज, निस्फ ज़मीन, तो हेमिस्फीयर इसके मीनिंग्स में देख लें चेंजिंग हो गई है। आगे देखते हैं अभी फर्दर लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स अगर किसी भी मेन वर्ड, ये याद रखिएगा कि नॉर्मल की बात नहीं हो रही, कोई वर्ड हो उसके मीनिंग हो, उसके साथ नॉर्मली अगर ए पहले आ जाए तो उसके मीनिंग्स इस तरह होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब पे ही लागू हो, लेकिन यहाँ कुछ लिस्ट है जो कॉमन से यूज़ होते हैं। कॉमन तो ये कॉमन है, इनमें तो ये होता ही होता है।
इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं जिनको हम वर्बली डिस्कस करेंगे, वर्बली बात करेंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ ज़रूर है कि ए किसी भी वर्ड से पहले आ जाएगा तो उसका मतलब ऑन होगा, अबोर्ड, ऑन बोर्ड, ठीक होगा। ए आ जाएगा तो इन भी मीनिंग हो सकता है, मीन में। अस्लीप, स्लीप में मीन के, इन स्लीप मीन नींद में है वो, ठीक है। इसका मतलब फ्रॉम भी हो सकता है। अराइज, राइज जैसे सूरज लिखता है, सूरज अराइज फ्रॉम से ईस्ट, सॉरी सन अराइज फ्रॉम ईस्ट, अराइज ईस्ट, तो ये अराइज आ गया, राइज से अराइज बना है, ए लग गया साथ ना, स्टार्ट में प्रीफिक्स लग गया। इसका मतलब अप भी होता है, जैसे वेकअप, अवेक, वेकअप, ठीक होगा। वेक से अवेक बना है। इसका मतलब नॉट भी हो सकता है, अथीस्ट, नॉट अथीस्ट, ठीक होगा। विदाउट, इसका मतलब विदाउट भी हो सकता है। अपैथी, अपैथी विदाउट पैथी, अपैथी मीन बगैर, बेहिस जिसको बोलते हैं। अगर आ जाए ए बी, यानी अब भी बोल सकते हैं, अब भी बोल सकते हैं, तो ए बी अगर स्टार्ट में आ जाए तो उसका मीनिंग एक ये हो सकता है कि बैड। जैसे यूज़ है, यूज़ से पहले ए बी आ गया यानी अब आ गया तो वो हो गया अब यूज़, यानी बैड यूज़, गलत इस्तेमाल किसी चीज़ का सॉरी, ये अब्यूज़ होता है गाली वगैरह देना ना, तो वो गलत इस्तेमाल है, ठीक होगा। इसका मतलब नॉट भी होता है अगर एब आ जाए तो, अब नॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल, अब नॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, तो इसका मीनिंग देखें नॉट में आ गया। नॉर्मल तो नॉर्मल, अगर अब में हुआ साथ प्रीफिक्स लग गया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, नॉट नॉर्मल हो गया, ठीक होगा। अब नेक्स्ट है ए डी, एट, इसका मतलब टू, इसका मतलब टू होता है। एट जॉइन यानी टू जॉइन, ठीक होगा। तो ये मोस्टली आप कह लें कि ये वर्ड्स तो इसी तरह ही हैं जो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं, वो हम देखेंगे दरमियान में, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी क्लास ज़्यादा ना हो लंबी। एंटी, अब एंटी का मतलब सबको पता है, हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, ये एंटी पॉलिटिक है, ये एंटी पुअर है, एंटी रिच है, मतलब एंटी वर्ड्स हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जनरल भी यूज़ करते रहते हैं। इसका मतलब होता है, एक मतलब होता है अगेंस्ट, अगर किसी के साथ लग जाए, जैसे एंटीसेप्टिक, अगेंस्ट द सेप्टिक यानी जरासीम कुश, ठीक होगा। अब एक मतलब इसका अपोजिट ऑफ भी होता है, एंटी क्लाइमैक्स, ठीक होगा। सो एक मतलब ये भी है अपोजिट भी होता है एंटी लग जाए तो, और एक अगेंस्ट होता है, ठीक है ना। ऑटो, जैसे ऑटोबायोग्राफी यानी खुद, सेल्फ, ऑटो का मतलब है सेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी तो ख़ुद लिखे जाने वाली अपनी ज़िंदगी पे जो तहरीर है या बुक है या बायोग्राफ़ी है, वो ऑटोबायोग्राफ़ी। तो अब जैसे हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं, तो ऑटो रिक्शा यानी रिक्शा खुद चलने वाला, ऑटो। ऑटो स्पेयर पार्ट्स यानी खुद ब खुद चलने वालों का स्पेयर, मीन ऑटो का मीनिंग्स ही सेल्फ है ऑटो पे। जैसे हम कहते हैं यार ऑटो पे ये काम हो गया यानी खुद ही हो गया, तो ये होता है। अब बाय, बी आई बाय, इसका मतलब टू होता है, एक डाई का मतलब भी टू होता है और बाय का मतलब भी टू होता है। बाय टू, बायलैटरल, दो तरफ़ा, बायलैटरल रिलेशनशिप, जैसे जनरल हम न्यूज़ में भी सुनते हैं बायलैटरल, तो वो दो तरफ़ा ताल्लुकात। अब बाय एनुअल भी होता है, टू ईयरली कह लें या एक साल में दो दफ़ा, सो बाय एनुअल, टू ईयर्सली मतलब एनुअली सालाना, टू सालाना, ट्वाइस, ठीक हो गया। इस तरह अब नेक्स्ट आ गया को, सी ओ, को, विद, इसका मतलब होता है विद यानी कोऑपरेशन, को एग्जिस्ट, जैसे हम कहते हैं को स्टडी भी कहते हैं, तो वो मेल फीमेल की इकट्ठी होती है इसलिए को उसको विद के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट आ गया डी ई, इसका मतलब डाउन होता है एक, और एक होता है रिवर्सल। अब डाउन में देखते हैं डी ट्रेन यानी डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन उतरना। अब रिवर्सल भी होता है इसका मतलब एक, जैसे मैरिट से डी मैरिट हो गया, मैरिट यानी वो मैरिट पे आया, डी मैरिट, तो वो डी मैरिट इसका मैरिट का उल्ट हो गया, रिवर्सल। अब जैसे हमने पहले पढ़ा बाई और डाई, डाई के भी टू होते हैं, डाइऑक्साइड, टू ऑक्साइड्स। अब फोर, एफ ओ आर ई, फोर, ठीक है ना, ये फोर, इसका मतलब होता है बिफोर, पहले। फोर टेल, टेलिंग बिफोर, बताने से पहले,
या पहले बताना। अब इसका एक और भी है फॉर गो, पहले चले जाना। फॉर कास्ट, जैसे कोई ये मौसम वगैरह का पहले बता देना। सो ये फॉर का मतलब को होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वर्ड कोई एक्चुअल वर्ड हो उसके साथ ये लगे। अब अगर वैसे ये फॉर के साथ कोई वर्ड बन रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, इस प्रीफिक्स में, ठीक है ना। ई एन, एन। अब एक एन का मतलब ऑन होता है और एक मतलब होता है इन, ठीक है। अभी आप देखते हैं इन एक्ट, ऑन एक्शन, वो एक्शन में है। इन केज यानी वो पिंजरे में है, ठीक हो गया। इन आएगा तो ये दो मीनिंग्स होंगे, ठीक हो गया। अब एक नेक्स्ट है ई एक्स, एक्स। ये एक्स हम वर्ड्स जनरल सुनते रहते हैं न्यूज़ में, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, एक्स वर्ड्स। इसका एक मतलब होता है आउट ऑफ, किसी चीज़ से बाहर, मतलब आउट ऑफ। क्या? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकली हुई, आउट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ से निकली हुई, एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना। अब जो दूसरा होता है वो फार्मर होता है, यानी साबका। एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ जस्टिस। सो इस तरह एक्स के साथ आ जाएगा तो ये दो होंगे, एक्स स्टूडेंट यानी साबका और आउट ऑफ। नेक्स्ट है आई एल, इल, आई एम, आई एन, इन, आई आर, एर। इन चारों का मतलब अपोजिट ऑफ होता है, किसी भी चीज़ के अपोजिट। हम आई एल का पहले देखते हैं, अपोजिट ऑफ। इलीगल, लीगल के अपोजिट यानी गैर कानूनी। इलेजिटिमेट, नाजायज़, जो जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। हम आई एम इम देखते हैं, इसका मतलब भी अपोजिट ऑफ होता है, किसी भी वर्ड का अपोजिट हो गया। जैसे पॉसिबल से इम्पॉसिबल हो गया, यानी वो उसका अपोजिट हो गया। इन के साथ इन एबिलिटी, एबिलिटी के अपोजिट हो गया। आई आर, ये भी अपोजिट है। इर्रेशनल, रैशनल के अपोजिट। इररेलेवेंट, जिस तरह इररेलेवेंट है, रेलिवेंट के उल्ट हो गया इररेलेवेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है एंटे, एंटी। इसका मतलब बिफोर होता है। पहले हमने एंटी पढ़ा, उसका मतलब होता है उल्ट, अपोजिट कह लें, या अगेंस्ट या अपोजिट, ठीक है। ये एंटी है, इसका मतलब है बिफोर, ठीक है ना। किसी भी एंटीडेट, किसी भी तारीख से पहले की तारीख, ठीक है, एंटी। नेक्स्ट है जी हैमी। ये देखिए, ये एक वर्ड नहीं है, हमने एक वर्ड पढ़ा था, ये अब 4 वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब हाफ है, ठीक है ना। हेमिस्फीयर यानी हाफ स्फीयर। होमो, होमो का मतलब है सेम, लाइक, किस चीज़ से मिलता जुलता। होमोजीनियस, हामजेन्स, सेम स्पेसीज। होमोजीनियस हम वर्ड्स बोलते हैं, ये बायोलॉजी का अलग वर्ड है। हाइपर, बियॉन्ड या ओवर, परे या एक हाथ से ऊपर की बात हो रही। हाइपर सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, ओवर सेंसिटिव, ठीक हो गया। हाइपो मतलब है, हाइपर का मतलब है बियॉन्ड एंड ओवर, और हाइपो का मतलब है अंडर। हाइपर, ओवर, हाइपो, अंडर। हाइपोथीसिस, अंडर थीसिस, ठीक हो गया। माल, MAL, माल। इसका मतलब बैड भी होता है और इल भी होता है। जैसे माल प्रैक्टिस, गलत मशक या गलत काम कोई कर रहा होता है को, माल प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस। माल न्यूट्रिशन, इल न्यूट्रिशन, यानी वो नहीं सही न्यूट्रिशन जो ले रहा है वो, ठीक है। MIS, मिस, इसका मतलब बैड होता है, ठीक है ना। माल का मतलब बैड होता है, मिस का भी, जैसे मिसकंडक्ट, मिसकंसेप्शन, ठीक हो ना। तो ये बैड कंडक्ट आ गया। मोनो, सिंगल को कहते हैं, सिंगल। मोनोलॉग, मोनोप्लाई, एक बंदे की वो चारादारी, सिंगल लॉन्ग, मोनोलॉग। नन, नन का मतलब होता है नॉट एन अपोजिट वी, जैसे नॉन सेंस, अपोजिट ऑफ सेंस, ठीक हो गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसी तरह ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी वर्ड्स हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, और मैं ट्राई भी करूँगा कि मैं और भी वर्ड्स सर्च करके आपको ये एग्जांपल्स हैं, आपको इससे समझने में आसानी हो रही है, होगी इन फ्यूचर।
प्री में मतलब भी बिफोर होता है, यानी प्री टेक्स्ट, टेक्स्ट से पहले, ठीक है। पेरी राउंड होता है, पेरीमीटर राउंड मीटर, ठीक हो गया। री का मतलब होता है अगेन, रीगेन दोबारा हासिल करना, रिप्ले दोबारा चलाना, और इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, ठीक हो गया। सेमी का मतलब ये है हाफ होता है, और हेमी का मतलब ये हाफ होता है। सेमी फाइनल, हाफ फाइनल, जैसे हम मैचेस वगैरह देखते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, तो सेमी फाइनल होता है, उसके बाद फाइनल होता है, तो वो हाफ फाइनल है। सब का मतलब होता है बैकअप या अल्टरनेट। सब वे यानी अल्टरनेट रास्ता, सब वे उसके मुतबादिल कोई रास्ता। सुपर ओवर बियॉन्ड, सुपर हाइपर, ये ओवर या बियॉन्ड होता है। सुपर नेचुरल, नेचुरल से ऊपर की बात हो रही है, सुपर नेचुरल। सुपर पावर, ये वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि जी अमेरिका सुपर पावर है, तो इस तरह सुपर पावर मीन के पावर से बहुत पावर, ज़्यादा पावर। ओवर यानी एक लिमिट है, उससे ऊपर। नेक्स्ट आ गया टू का मतलब होता है दिस, टुडे, टुनाइट, ठीक है ना, दिस डे, टुनाइट, मतलब दिस नाइट, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, अगर ये वर्ड पहले आ जाएं, ये वर्ड जो प्रीफिक्सेस हैं अगर ये पहले आ जाएं तो मीनिंग ऐसे बनेंगे, ठीक है। उसके एग्जांपल्स आगे दी गई हैं। ट्रांसफॉर्म, अक्रॉस द फॉर्म, ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी में मुंतकिल होना। अल्ट्रा, अगर अल्ट्रा आ जाए तो इसका मतलब है बियॉन्ड, इसका मतलब सिर्फ बियॉन्ड है, ठीक है। अल्ट्रा मॉडर्न, मॉडर्न से ऊपर की बात हो रही है। अल्ट्रा, और भी वर्ड्स हैं अल्ट्रा के, अभी ज़हन में नहीं आ रहे, तो इन फ्यूचर मतलब मैं कोशिश करूँगा और भी सर्च करके ले आऊँ, बट ये मेन रूल्स हैं कि ये आ जाएँ तो ऐसे मीनिंग्स हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रीफिक्स में ये है तो उसका मीनिंग ये होगा, और एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, एक एक दो, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा मीनिंग देता है एग्जांपल्स तो बहुत बड़ी हो जाती वीडियो। सो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है इतनी बड़ी वीडियो देखना, इसलिए ये जस्ट समझाने के लिए है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर जाएँ आप लोग कि ये प्रीफिक्स लगने से क्या क्या मीनिंग्स में चेंजिंग आ सकती है, ठीक होगा। अन नॉट भी होता है और अपोजिट भी हो, जैसे नन होता है उस तरह अन, अनेबल, अनहैप्पी, नॉट हैप्पी, इस तरह और भी वर्ड्स हैं। अब वाइस, अल्टरनेटिव ऑफ, वाइस कैप्टन, कैप्टन का अल्टरनेटिव है ये। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, ये कॉलेजेस में भी हम सुनते हैं वाइस प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ना हो तो वो एक्ट कर रहा होता है प्रिंसिपल का, तो वाइस आ जाए तो ये मीनिंग होता है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न के बाद। पोस्ट मेरिडियम जिसको हम पीएम बोलते हैं। एंटी मेरिडियम, ANTE वाला बिफोर आ जाता है, तो एंटी मेरिडियम यानी उससे पहले, यानी दिन 12 बजे से पहले, और रात और दिन 12 बजे के बाद पोस्ट मेरिडियम जिसको हम PM बोलते हैं, वो आफ्टर होता है। इंटर आ जाए तो विद इन, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, जैसे हम वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन करते हैं या NOC को लेते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन, इंटर स्कूल माइग्रेशन, तो ये इंटर आ गया। डिस आ जाए तो इसका मतलब नॉट होता है या अपोजिट होता है। डिस अलाउड, नॉट अलाउड। डिसऑनर, अपोजिट ऑफ ऑनर, या नॉट ऑनर के मतलब उल्टा हो गया, डिसऑनर, ठीक हो गई। तो ये थे कुछ प्रीफिक्सेस जो कॉमन यूज़ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीफिक्सेस थे जो कॉमन यूज़ होते थे। अगर आप इनको भी कर लें, अगर मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें, तो आपको काफ़ी हद तक आपके मीनिंग्स, आपकी वोकेबलरी में इजाफा होगा। यानी एक वोकेबलरी किस्म की है ना, कि आप ये कर लें तो आपको मीनिंग्स का भी पता चलेगा, इसका ये मीनिंग है, उसका रूट वर्ड जो है उसका पहले मीनिंग देख लें, और साथ वो वर्ड लगा होगा तो आप देख लेंगे तो वो उसके उल्ट हो जाएगा, जो जस्ट कुछ कॉमन्स दिए हैं उनके मीनिंग्स भी दिए हैं प्रीफिक्सेस के। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। तो इसकी PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, लिंक उसका, तो वो भी आप डाउनलोड कर लें ताकि इन फ्यूचर आपके लिए हेल्पफुल हो और आप उससे भी हेल्प ले सकें। और जो लास्ट लेक्चर्स हैं जिन्होंने नहीं लिए, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी लिंक मैं दे दूँगा
एक PDF फाइल बना के उसमें सारे लेक्चर्स की एक लिंक लिख दूँगा और वो भी उसमें डाल दूँगा। वो भी आप उनको भी एक एक करके आप सारे देखेंगे 1 बाय 1, तो आपको वो भी समझ आएगी। क्योंकि बर्ड्स ऑफ स्पीच बेसिक्स हैं टॉपिक्स ना, बेसिक्स क्या लें लेसन्स हैं कि जिनको आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, रिटन में और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट हम करेंगे सफिक्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।